एक समय की बात है, एक लड़का जिसका नाम राघव था, वह बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। गर्मियों की छुट्टी में वह अपने चाचा के गांव गया। गांव के चारों ओर घना जंगल था और चाचा का घर भी थोड़ा पुराना और रहस्यमयी लगता था। पहली रात जब राघव सोने गया, घर में उसने अजीब सी खटखटाहट सुनी। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर इस घर में क्या छुपा है, उसने सोचा। अगले दिन राघव ने इस बारे में चाचा से पूछा। चाचा ने धीरे से कहा, यह घर बहुत पुराना है, हमारे दादा परदादा यहीं रहते थे, लेकिन नीचे तहखाने में जाना मना है। राघव ने पूछा, ऐसा क्यों? चाचा ने जवाब दिया, बस वहां कुछ नहीं है। राघव को यह बहुत अजीब लगा। जब भी कोई कुछ छुपाने की कोशिश करता, उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती थी। राघव ने ठान लिया कि वह तहखाने का पता लगाएगा। रात को सबके सो जाने के बाद वह टॉर्च लेकर चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे काफी अंधेरा था, लेकिन उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी। चाचा ने इस दरवाजे के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। उसने मन ही मन सोचा। दरवाजे पर कोई कुंडी और ताला नहीं था, लेकिन बीच में एक अजीब सा चिन्ह बना था। यह वैसा ही चिन्ह था जैसा ऊपर की दीवारों पर था। जैसे ही राघव ने दरवाजे को खोला, उसे लगा कि कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और दरवाजे को धक्का देने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा थी। राघव ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। यह एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कमरे के बीच में एक पुराने लकड़ी का संदूक रखा था। क्या इसमें खजाना होगा? राघव बुदबुदाया। उसने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक चाबी रखी थी। राघव ने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो तुम्हें इस रहस्य का हिस्सा बनना होगा। यह चाबी तुम्हें एक और रहस्य की ओर ले जाएगी, लेकिन सोच समझकर आगे बढ़ना। जैसे ही राघव ने चाबी उठाई, अचानक कमरे में एक तेज हवा चलने लगी और दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी। फिर उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। कौन है वहां? उसने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवारों पर लगी आकृतियां तेजी से हिलने लगी। राघव घबराकर बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन राघव ने चाबी और डायरी लेकर चाचा से पूछा, यह क्या है? चाचा ने डायरी देखकर गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जान लो। उन्होंने बताया कि यह घर उनके परदादा ने बनाया था। परदादा एक राज्य के मंत्री थे। उनके पास राजमहल के खजाने की गुप्त चाबी थी। लेकिन एक रात अचानक परदादा गायब हो गए और यह चाबी यहीं रह गई। राघव को एहसास हुआ कि यह चाबी सिर्फ एक गुप्त कमरे की नहीं, बल्कि शायद राजा के छुपे हुए खजाने की हो सकती है। क्या हमें खजाना मिलेगा? उसने उत्सुकता से पूछा। चाचा बोले, शायद, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। राघव समझ गया कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है।
हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।